खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। के इस्तेकाम के लिए हुकूमत से जल्द दरकार अमला और अहदेदारों की फराहमी अमल में लाई जाएगी। तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आला अहदेदारों का इजलास तलब किया। नागार्जुना सागर में पानी की सतह में इजाफे के सबब नागार्जुना सागर डैम के 26 दरवाजों को खोलकर पानी का किया गया अखराज। शिवाजी महाराज के मुजस्समे के मुनहदिम होने पर वज़ीर आज़म मोदी ने मांगी माफी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर है। घर के दरवाजे पर 15 फीट लंबे मगरमच्छ को देखकर घर वालों ने चीख व पुकार शुरू कर दी, जिसका वीडियो हुआ वायरल। ये वाकया गुजरात में पेश आया। अब पेश है खबरों की तफसील। हाइड्रा के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत से जल्द दरकार अमला और अहदेदारों की फराहमी अमल में लाई जाएगी और 72 टीमों की तैयारी के जरिए तालाबों, कुंटों, सरकारी अराजियात व असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी मुकम्मल हाइड्रा के हवाले की गई। ये बात चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आला अहदेदारों के इजलास के दौरान बताई। उन्होंने बताया कि दोनों शहरों व नवाही इलाकों में जारी हाइड्रा की कार्रवाइयों पर अब तक की रिपोर्ट अहदेदारों ने चीफ सेक्रेटरी को पेश की। चीफ सेक्रेटरी ने जायजा इजलास में अदालतों की जानिब से जारी अहकामात का जायजा लेते हुए अहदेदारों को हिदायत दी कि वो कानून के दायरे में कार्रवाई को यकीनी बनाए। उन्होंने मुख्तलिफ महकूमेजात बिलखुसूस महकूमे आबपाशी और महकूमे माल व दीगर मुतअल्लिक़ा बल्दियात की जानिब से नोटिसों की इजराई पर उलझन पैदा होने लगी है। शांति कुमारी ने इजलास में मौजूद पर्सनल सेक्रेटरी महकूमे बल्दी नज़्म व नस्क दाना किशोर को हिदायत दी कि वो ORR के हुदूद में तमाम नोटिसों की हाइड्रा के जरिए इजराई के सिलसिले में रहनुमायाना खतूत तैयार करे ताकि हुकूमत की मंजूरी के बाद इसे जारी किया जा सके। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत ने आउटर रिंग रोड के हुदूद में तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा सरकारी अराजियात, पार्क्स व दीगर सरकारी असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हाइड्रा के हवाले की है। हुकूमत से शहर हैदराबाद को पीने का पानी सरबराह करने वाले ज़खारे आब, उस्मान सागर व हिमायत सागर के अतराफ कार्रवाइयों के लिए भी हाइड्रा को जिम्मेदारी दी गई है। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से मुनक्किद जायजा इजलास में कमिश्नर हाइड्रा AB रंगनाथ, कमिश्नर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी सरफराज अहमद, सेक्रेटरी महकूमे आबपाशी राहुल बोजा, एडिशनल एडवोकेट जनरल रजनीकांत रेड्डी, डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो तरुण जोशी के अलावा हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल व मलकाजगिरी जिले के कलेक्टर्स के हाइड्रा की जानिब से गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम करने का सिलसिला जारी है। हाइड्रा ने मुशीराबाद में नाले पर तामीर करदा गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिया। मुशीराबाद के सानिमा बस्ती, रामनगर क्रॉस रोड पर तामीर करदा नालों पर गैर मजाज तामीरात को हाइड्रा की जानिब से मुनहदिम कर दिया गया। मुशीराबाद के मैनमा बस्ती, रामनगर क्रॉस रोड पर तामीर करदा नालों पर गैर मजाज तामीरात को हाइड्रा की जानिब से मुनहदिम कर दिया गया। हाइड्रा के जरिए तालाबों, नालों, बफर जोन पर तामीर करदा गैर मजाज इमारतों को तोड़ा जा रहा है। कल भी इसी की कड़ी के तौर पर मुशीराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। हैदराबाद में एक दिलखराज सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में कम उम्र तालिबा हलाक हो गई, जबकि मां और बेटा शदीद तौर पर जख्मी बताए गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के इलाके हबशीगुड़ा में रोनुमा सड़क हादसे में एक कमसिन उम्र तालिबा हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक तारनाका से ताल्लुक रखने वाली संतोषी अपनी बेटी 10 साल कामेश्वरी, जो हबशीगुड़ा के जॉनसन ग्रामर स्कूल में 6वीं जमात में ज़ेर तालीम थी, उसे और अपने छोटे बेटे वेदांश को, जो कि दूसरी जमात में ज़ेर तालीम है, इन दोनों को लेकर जुमेरात की शाम स्कूटी पर घर जा रही थी। इसी दौरान ऊपर की तरफ से आने वाली लॉरी ने इनकी स्कूटी को अब्बी सिम से आकर टक्कर दे दी। इस हादसे में संतोषी और वेदांश दूसरी तरफ जाकर गिर पड़े, जबकि कामेश्वरी लॉरी के पहियों के नीचे आ गई, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गई थी। उसे
हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दे दिया। इस हादसे में मां बेटा मामूली तौर पर जख्मी बताए गए। मुतालिका पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। लॉरी को जब्त कर लिया गया, जबकि ड्राइवर फरार बताया गया। पुलिस उसे ढूंढ रही है। सेल्फी लेने के शौक में खातून नहर में गिर पड़ी। ये वाक़या तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पेश आया। सेल्फी का शौक एक खातून की जान पर बना है। वाक़या रियासत तेलंगाना के जिले नलगुंडा के वेमलापल्ली मंडल में पेश आया। एक खातून नहर के पास पुल पर सेल्फी ले रही थी कि अचानक पांव फिसल जाने के नतीजे में नहर में गिर पड़ी। वहां मौजूद अफराद ने बरवक्त चौकसी का मुजाहरा करते हुए रस्सियों की मदद से इस खातून की जान बचाई, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। सड़क हादसे में 6 माह कबल जख्मी नौजवान राहिल अंसारी का दौरान इलाज इंतकाल हो गया। जवान मौत पर इलाके में शोक का माहौल देखा गया। तेलंगाना के शहर निजामाबाद के आजम रोड के 14 साल नौजवान राहिल अंसारी वल शकील अंसारी उम्र 21 साल जो 6 माह कबल हैदराबाद से निजामाबाद वापसी के दौरान एक सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गए थे और हैदराबाद के एक खानगी दवाखाने में जेर इलाज थे। कल शाम इनका इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा मस्जिद रजा बेग अहमदी बाजार में अदा की गई और तदफीन कदीम कब्रस्तान बोधन रोड पर अमल में आई। मरहूम राहिल अंसारी आरिफ अंसारी जमात इस्लामी हिंद के खास भतीजे थे। आमिदुल मुस्लिमीन से राहिल अंसारी के हक में दुआए मगफिरत की दरख्वास्त की गई। मैंने हमको मुख्तलिफ डैमों में पानी की सतह में इजाफे के सबब पानी का अखराज किया जा रहा है। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के 26 दरवाजे खोलकर पानी का अखराज किया गया। नागार्जुना सागर की मुकम्मल सतह 290 फीट है, जबकि मौजूदा पानी की सतह 589.70 फीट है। इस प्रोजेक्ट में 2,10,408 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद इतनी ही मिकदार में पानी का अखराज किया गया। हुकाम ने पास में मौजूद इलाकों की अवाम को चौकसी इख्तियार करने का मशवरा दिया। रियासत आसाम में हुकूमत ने मुसलमान अरकान असम्बली और असम्बली के मुलाजमीन को जुमा की नमाज की अदायगी के लिए 2 घंटे का वक्त न देने का फैसला किया। अब जुमा को आसाम असम्बली के चीफ मिनिस्टर हनमा बसवा शर्मा ने एक्स पर इस बात की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि ये रिवाज मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्लाह ने 1937 में शुरू किया था। आसाम हुकूमत के वजीर और बीजेपी लीडर पीयूष हजारिका ने एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि आसाम असम्बली ने आज हर जुमा को नमाज जुमा के लिए 2 घंटे के लिए मुलतवी करने की रिवायत को ख़त्म कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये रिवाज आबादियाती आसाम में सादुल्लाह की मुस्लिम लीग की हुकूमत ने मुतारुफ करवाया था। बीजेपी एमएलए बसवाजीत ने कहा कि अंग्रेजों के दौर से ही आसाम असम्बली में नमाज जुमा के लिए 2 घंटे का वक्फा दिया जाता था। इस वक्फे का वक्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिया जाता था, जिसमें मुस्लिम एमएलए हर जुमा को नमाज जुमा अदा करते थे। लेकिन अब इस उसूल को तब्दील कर दिया गया और अब कोई वक्फा नहीं होगा। 1937 में असम में मुस्लिम लीग का शासन था। वो समय हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री था सर सैयद सादुल्लाह। उन्होंने ये नियम बनाया था कि हर शुक्रवार असेंबली को 2 घंटे के लिए जुम्मा नमाज के लिए छुट्टी दिया जाएगा। आज हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूं काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर हो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो
अभी से आगे नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रियासत महाराष्ट्र के दौरे पर है। उन्होंने महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के मुजस्समे को मुनहदिम होने के मामले में रियासत महाराष्ट्र की आवाम से माफी मांगी। शिवाजी के मुजस्समे के गिरने पर महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने कहा कि वो अपना सर झुकाकर शिवाजी से माफी मांगते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं इनके कदमों में सर झुकाकर माफी मांगता हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब बीजेपी ने मुझे 2013 में विज़रात-ए-उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर कंफर्म किया तो मैंने सबसे पहले रायगढ़ किले जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज के समाधि के सामने बैठकर दुआ की और कौमी खिदमत के लिए नए सफर का आगाज किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे लिए सिर्फ एक नाम नहीं, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज एक देवता है। हाल ही में सिंधुदुर्ग में जो कुछ भी हुआ, आज मैं अपना सर झुकाता हूं और अपने प्यारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कदमों में सर रखकर माफी मांगता हूं। तो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। घर के दरवाजे पर 15 फीट लंबा मगरमच्छ आने पर मुकामी लोगों में खौफ का माहौल देखा गया। गुजरात में बारिश ने तबाही मचा दी, कई सड़कें समंदर जैसा मंजर पेश कर रही हैं। इसी दौरान एक मगरमच्छ पानी में बहता हुआ एक घर के दरवाजे पर आ गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वाकया वडोदरा के फतेहगंज इलाके के करीब पेश आया। मगरमच्छ को देखने के बाद घर वालों ने चीखो पुकार शुरू कर दी। मुकामी लोगों ने इस 15 फीट लंबे मगरमच्छ को देखा तो उन्होंने इस मामले की इत्तला महकमे जंगलात को दी। महकमे जंगलात के अमले ने मौके पर पहुंचकर देखा कि मगरमच्छ एक घर के दरवाजे पर आराम कर रहा था। मगरमच्छ का रेस्क्यू ऑपरेशन एहतियात से करना पड़ा। कई घंटों की मेहनत के बाद महकमे जंगलात के अमले ने मगरमच्छ को पकड़ लिया। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया था। 11 फीट लंबे मगरमच्छ को समा के इलाके से पकड़ा गया था, जहां से चारशंबे की देर रात गए सैलाबी पानी में तैरते हुए देखा गया। अमेरिकी साख्ता F-16 तैयारा गिरकर हुआ तबाह। ये तैयारा अमेरिका से यूक्रेन पहुंचने के चंद हफ्तों बाद यूक्रेन ने ऐलान किया कि इनमें से एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया था और उसका पायलट भी हलाक हो गया था। जुमेरात को यूक्रेन की फौज ने तस्दीक की कि गुज़िश्ता पीर को एक F-16 तैयारा तबाह हो गया था और इसका पायलट मारा गया। उन्होंने कहा कि रूसी हमले को पुष्पा करते हुए क्रैश होने से कबल F-16 लड़ाका तैयारे से राब्ता मुनक़ता हो गया था। एक अमरीकी एहलकार ने इंकशाफ किया कि यूक्रेनी फौज से ताल्लुक रखने वाला एक F-16 तैयारा गुज़िश्ता पीर को एक हादसे में गिरकर तबाह हो गया था, जिससे मालूम होता है कि ये पायलट की गलती का नतीजा था। एक इत्तला के मुताबिक एहलकार ने मजीद कहा कि इब्तिदाई इत्तलात से ये पता चला है कि तैयारा रूसी फायरिंग से नहीं मारा गया। हालांकि ये वाकया यूक्रेन में दागे गए रूसी मिसाइल ब्रिज के दौरान पेश आया था। Реально самолет упал, что ли? Че, реально самолет? Это, походу, самолет разбился. Представляете? Это просто жесть вообще. Тут сейчас все люди стоят. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। के इस्तेकाम के लिए हुकूमत से जल्द दरकार अमला और अहदेदारों की फराहमी अमल में लाई जाएगी। तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आला अहदेदारों का इजलास तलब किया। नागार्जुना सागर में पानी की सतह में इजाफे के सबब नागार्जुना सागर डैम के 26 दरवाजों को खोलकर पानी का किया गया अखराज। शिवाजी महाराज के मुजस्समे के मुनहदिम होने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मांगी माफी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर है। घर के दरवाजे पर 15 फीट लंबे मगरमच्छ को देखकर घर वालों ने चीखो पुकार शुरू कर दी, जिसका वीडियो हुआ वायरल। ये वाकया गुजरात में पेश आया।
तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।